थंबनेल पर एक लाइन देखकर तो आप लोग डर ही गए होंगे कि एक दिन के अंदर प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से हम एक दिन के अंदर प्रिपरेशन करके पढ़ाई करके कंपार्टमेंट से बच सकते हैं, फेल होने से बच सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लो आपका पेपर जो है वो परसों है और आपके पास सिर्फ कल का दिन है। ओके, आज रात को आप हो और आपके पास कल का दिन है सिर्फ और परसों आपका एग्जाम है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी जिनसे आप एटलीस्ट फेल ना हो, एटलीस्ट आपके उतने मार्क्स आ जाएं कि आप कंपार्टमेंट से बच जाएं। क्योंकि वो टाइम पीरियड है जब हमारे दिमाग में ना ये चीज़ें नहीं चलती है कि हम 90% कैसे लेकर आए, हम 80+ कैसे लेकर आए, या फिर हम 75+ मार्क्स कैसे लेकर आए। ये वो टाइम पीरियड है जब हमारे दिमाग में बस ये चलता है कि यार बस पास हो जाएं कैसे भी करके। तो किस तरीके से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी लेट नाइट स्टडी। ठीक है, लेट नाइट स्टडी या फिर नाइट शेड्यूल या फिर नाइट स्टडी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है और सबसे ज़्यादा पीसफुल टाइम होता है नाइट का जब आप पढ़ सकते हैं। वो चीज़ तो अलग से डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, नो टाइम का मतलब आपके पास अब टाइम नहीं है ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ पढ़ पाओ। ओके, तो अब हमारा जो है कल पेपर है और आज का दिन हमारे पास पूरा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। फर्स्ट चीज इज कंटिन्यू स्टडी। कंटिन्यू स्टडी का मतलब है कि देखो अब आपको ब्रेक लेने वाला टाइम नहीं है आपके पास कि आप आधा दिन घूम रहे हो, भटक रहे हो और आधे दिन में पढ़ रहे हो। आप लोगों को कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी। अगर छुट्टी है तो छुट्टी को वेस्ट नहीं करना, खाना खाने के लिए उठो सिर्फ, और बीच में 1-1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो आप। लाइक आपने मॉर्निंग पूरा पढ़ा 12 बजे तक, 1 बजे तक 1 घंटे का बीच में ब्रेक, या फिर 10-10 मिनट के ब्रेक ले सकते हो जब आपका माइंड आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया उस टाइम पर। ओके, उसके बाद में आप आफ्टरनून में पढ़ सकते हो, देन आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, या फिर 1 घंटे का नहीं तो आप जैसे 40 मिनट 1 घंटा पढ़ा 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ा 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ा फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, इस तरीके से। ओके, और उसके अलावा में आप क्या कर सकते हो, अब कब पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, हमें तो पता ही नहीं है कि पढ़ना कहाँ से है। तो सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, लास्ट 2 या 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालो जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वहां से आप लोगों को देखना है कि हाँ इस चीज़ के अंदर आपको वहां से क्या लगेगा ना, आपको वहां से एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो मेरे पेपर में बने हुए हैं और बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक मिरर होता है आप लोगों को सेम दिखाने का कि ये कॉन्सेप्ट सेम आपके पेपर में आ सकते हैं। सेम आपको एज इट इज क्वेश्चंस नहीं रखने हैं, उसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट रखने हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो और मैथ का आपका पेपर है तो उसके अंदर आप कॉन्सेप्ट देखोगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें वो खंबे वाले क्वेश्चन है, छाया बन रही है उसके ऊपर, ठीक है, और वो आपको कॉन्सेप्ट पता लगेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है। आपको उससे मिलते जुलते 2, 3, 4 जितने क्वेश्चन सीख रहे हैं ना उनको प्रिपेयर कर लेना, फाइनल कर लेना, सीख लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलेंगे तो आपको दिखेगा सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन बना हुआ है, या फिर कंस्ट्रक्शन अभी कट हो गया है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बना हुआ है। तो जिस टाइप का प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आया उस टाइप के 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको रिवाइज कर लेने हैं। सिर्फ ये चीज आपको उस पूरे दिन के अंदर करनी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत। उन चीजों को आप नोट्स और अपनी नोटबुक से कर सकते हैं, अपनी बुक से कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। जितने कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिखे ना सिर्फ उतने कर लो, क्योंकि वो एक मिरर होता है आपको दिखाने का कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन बनेगा। और सेम कॉन्सेप्ट बनते हैं, अभी जो आपके एग्जाम होंगे ना सेम के सेम कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अब बहुत इजी हो गया है पास होना, 20-30 नंबर लेकर आना 80 में से बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत ही इजी टास्क है, आप आराम से लेकर आ सकते हो। बस आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि इन चीजों के ऊपर आप थोड़ा सा काम कर पाओ। कोशिश करो कि हाँ ये चीजें मुझे जो है ना वो करने की जरूरत है और फोकस रखने की जरूरत है। ठीक है, ओनली स्टडी का मतलब यहाँ पर मेरा यही है कि फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फोकस नहीं रखोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसलिए कोशिश आपको ये करनी है कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको स्टडी पर रखना है। ठीक है, आपका मोबाइल फोन आपसे बहुत दूर होना चाहिए। अगर आपको उसके अंदर वीडियो देखनी है, आप जो वो फ्री टाइम होगा 10 से 15 मिनट या आप आधा घंटा मोबाइल के लिए रखिए कि मुझे इस टाइम के अंदर ये वाली वीडियो देखनी है। अदरवाइज आप एक बार मोबाइल देखने लगोगे ना, चाहे वो वीडियो ही देखनी है बट आप शॉर्ट्स में घुस जाओगे, इंस्टा में घुस जाओगे, कहीं कुछ ना कुछ करने लग जाओगे और टाइम पीरियड का नहीं पता लगेगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखना, माइंड को एकदम सेट रखना। ठीक है, कि हाँ मुझे ये चीज जो है वो करनी है और इतने टाइम पीरियड में करनी है। माइंड को एक टारगेट दे दो कि मुझे इतनी देर के अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट खत्म करने हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री क्या रखे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट मुझे 1 घंटे में पूरा खत्म करना है। इस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन मुझे अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, ये फंडा जो है ना वो आप हर सब्जेक्ट में लगा सकते हो। इंग्लिश के अंदर अगर आप देखो तो आपको फॉर्मल लेटर, राइटिंग स्किल्स हो गई, ठीक है, क्वेश्चन आंसर स्किल, कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर्स हो गए, उस टाइप के क्वेश्चन आपको जो नजर आए आप उनको प्रिपेयर कीजिए। हिंदी के अंदर भी आपको सेम चीजें जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिख रही है कि ये 5-5, 10-10 नंबर बना रही है, उन चीजों को अच्छे से करने लग जाओ।
तो जितने कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कर सकते हो, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, अच्छे से कर लो। 1 मार्क पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम इधर उधर से पूछ के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, कि आप लोगों को माइंड सेट बिल्कुल पॉजिटिव रखने की जरूरत है, नेगेटिव नहीं होना कि पेपर आ गया है, 1 दिन है या 2 दिन है, बहुत होता है इतना टाइम भी। अगर आप सीरियस होके, अगर आप फुल ऑन फोकस होके पढ़ते हो ना, तो ये टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, कि हाँ भाई इतना टाइम पीरियड पड़ा है और मुझे इसके अंदर पढ़ना है, तो सिर्फ पढ़ना है। अपने दिमाग को बताओ कि मुझे टारगेट दे दो कि मुझे इतने टाइम पीरियड के अंदर ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है, तो करना ही है। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो सच में ट्रस्ट करो, कंपार्टमेंट नहीं आएगी, बट आपको बहुत बढ़िया वाला हार्डवर्क करने की जरूरत है। माइंड में डिस्ट्रैक्शंस ना बहुत सारी होती हैं, कि यार ये चीज़ जो है कैसे होगी, और वो बंदा तो ऐसे बोल रहा था, मेरे दोस्त ने तो इतनी प्रिपरेशन कर ली, वो मेरी फ्रेंड जो है वो इतने नंबर लेकर आ जाएगी। किसी से कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं है। ये टाइम सिर्फ अपने आप को दो, सिर्फ प्रिपरेशन को दो। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है कि हमारे इतने चैप्टर हो गए, तुम्हारे कितने हुए, या फिर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा नहीं, कैसे होगा, ये होगा। जो चीज़ें नहीं आती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ वहाँ से करो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने कहाँ से, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक बार पैटर्न देख लोगे ना, वही पैटर्न सेम सोच लो कि ये पेपर में आया है। एज इट इज क्वेश्चन नहीं रट के जाने, एज इट इज क्वेश्चन तो आपको आने भी चाहिए, बट उससे मिलते जुलते सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि हाँ इसके अंदर जो है वो ये चीज़ बोली गई है और ये चीज़ इसके अंदर आएगी, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ ये एक ही सीक्रेट है, आप कंपार्टमेंट से बच सकते हो। 30 से 40 नंबर, 50 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो, अगर आप सिर्फ इतना भी कर लो, ठीक है। माइंडसेट को कंट्रोल रखना है, एकदम फोकस और कॉन्सेंट्रेट रखना है, दोस्तों से, मोबाइल फोन से, सोशल साइट से दूर रहना है। कोशिश करनी है कि कुछ भी आपके दिमाग में ना आए, ओके। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक अगर आप पढ़ रहे हो तो अपना मोबाइल फोन अपने से कोसों दूर रखो, या किसी ऐसे इंसान को दे दो जो आपको लगता हो मैं फोन मांगूंगा तो डांट पड़ेगी। अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर को, अपनी मम्मा को, अपने पापा को जमा करवा दो। वहाँ पर हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली डर रहता है कि नहीं उनसे नहीं मांगना, डर लग रहा है ना, तो उनसे मांगने में डर लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आप फोन नहीं लोगे। अदरवाइज आसपास रखा होगा तो दिमाग वहीं पर खींचे जाएगा कि फोन चेक कर लेते हैं एक बार, ये चीज़ करो। सेकेंड थिंग इसकी कॉन्सेंट्रेट होके और अच्छे से मतलब फोकस होके पढ़ो, सोना नहीं है, नींद नहीं लेनी है। एक टाइम पीरियड पर आपको जब पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तीसरी चीज़, जब पढ़ाई कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो उस टाइम कॉन्सेप्ट ही ध्यान रखना, दिमाग में और चीज़ें इधर उधर की मत लेकर आना, ठीक है। यार दोस्तों के बारे में और अपने जो भी आपके सगे मित्र हैं उनके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट आपको लेके आने की जरूरत नहीं कि हाँ ये चीज़ जो है मुझे ऐसे होनी चाहिए थी, वैसे होनी चाहिए थी, कुछ नहीं। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, बिल्कुल खाली, ताकि वो चीज़ें ही आप ठूस पाओ अपने दिमाग के अंदर, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? तो फोकस रखने की ज़रूरत है बस। तो इतना कर लोगे आराम से पेपर निकल जाएगा, फेल तो बिल्कुल नहीं होगे, ठीक है। बस ये चीज़ कर लो, ठीक है ना। तो आई होप कि समझ आई होगी वीडियो, और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ में हम नहीं हो पा रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आप लोगों का जवाब दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।